कानून नियम हम लोग मिल के बना लें। हम बैठाते हैं ट्रैफिक पुलिस के सारे अफसरों को और आपके भी नुमाइंदे बैठे, एक बार तय हो जाए उसके बाद किसी भाई के लाल का हिम्मत नहीं कि आपसे गलत 1 रुपया भी चला रहेगा। 30 वर्ष से एक नितिन नवीन ही बने हुए, 30 वर्ष से भाजपा बना, तो उसका अहंकार इतना हो गया कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम ही को वोट देंगे। ये अहंकार है। एक बार आप लोग जगिए, कमल के कीचड़ को साथ दे बैठेंगे उतना ही आपका नुकसान है। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव की मारामारी है, शाम में समय आज नहीं था, हम लोगों ने तय किया कि सुबह में ही मिल लेते हैं। देखिए, हम आपसे बांकीपुर चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आए। हमारा आपका संबंध बांकीपुर चुनाव के लिए हो इसलिए नहीं आए हैं। जो लोग जनसुराज की इस व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि पिछले 1-1.5 साल से हमने जो ऑटो चालकों के लिए जो व्यवस्था जनसुराज में बनाने की कोशिश की है, हम लोगों ने 3 बात कही थी। उस समय चुनाव नहीं था, लेकिन मैं आपकी ताकत को समझता हूँ। आपकी ताकत को ऐसे समझता हूँ कि आप ऑटो चालक कितने हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आप वो लोग हैं जो दिन में कम से कम 50 आदमी के साथ डेली 15 मिनट 20 मिनट तो आपको मिलने का अवसर है ही है। और अगर आप चाह जाए, अगर आप ठीक से ऑटो चालक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर जागरूक हो जाएं, तो पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा ऑटो चालक हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक आदमी 20 आदमी को भी डेली समझाए, जनसुराज की बात बताए, बिहार में क्यों बदलाव जरूरी है, क्यों यहाँ से गरीबी खत्म करने के लिए लोगों के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, अगर ये बात आप बताना शुरू करेंगे तो अगले 2-3 साल में एक भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। जो सबसे गरीब है, हम 2 बरस पैदल चले, गांव देहात में जो सबसे गरीब आदमी है वो ऑटो पर ही चल रहा है, उसके बाद दूसरा कोई साधन नहीं। एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से बाजार, बाजार से घर, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ का एरिया है वहां आप हैं। कोई आदमी जाएगा वहां 5.25 मिनट करेगा, आधा घंटा करेगा। आप बजाता वहां ऑटो लगा कर रोज बैठे हुए, वहां रोज आदमी आ रहा है, उसमें से आप जब तक ऑटो भरता नहीं है तब तक आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठे रहते हैं। अगर आप चाह जाए तो आप बहुत बड़े समाज में परिवर्तन के सूत्र बन सकते हैं। इसीलिए हमने ये कहा था कि जनसुराज से जो अगर आप पूरा ऑटो चालकों का संघ बनाइए तो आपके लिए 3 बात की व्यवस्था हम लोगों ने कही थी। एक, भैया इंश्योरेंस तो हम जनसुराज पार्टी के खर्चा से करा देंगे, और वो कुछ काम हुआ भी। जितना होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हुआ कि ऑटो चालक भी पूरी तरीके से संगठित नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। लेकिन जो ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसका परिवार सीधे रोड पर आ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो हमने प्रावधान किया था। भाई साहब लोगों से बात भी हुई थी कि आप पूरे बिहार में 1 लाख आदमी का कराइए, और जो भी खर्चा होगा, 5 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, वो खर्च जनसुराज देगा। सरकार बने न बने वो अलग बात है, और उसको लेकर आप लोगों ने शुरुआत भी की थी। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि अगर सरकार जनसुराज की बन जाए तो आपका जो ऑटो है, सबसे ज्यादा पैसा आपका कहाँ खर्चा होता है? या तो आप ऑटो का किराया में सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, या जो अगर आप लोन पर खरीदते हैं, ऑटो चालकों को किसी को 12% 15% से कम पर ऋण नहीं मिल रहा। तो हमने ये कहा था कि अगर सरकार बन जाए तो एक सब्सिडाइज लोन की व्यवस्था, कि भाई 4% इंटरेस्ट पे या 6% इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन मिल जाए तो जितने लोग ऑटो चालक हैं वो अपना 1 ऑटो से 2 ऑटो कर सकता है, 2 से 4 कर सकता है, और उससे आपकी आर्थिक उन्नति और तरक्की हो सकती है। और ये जो तीसरी बात है कि जो ऑटो जहां आप चलाते हैं, जो स्टैंड है,
जो वहां पर ट्रैफिक की समस्या है, चालान की समस्या है, या कहीं आपके बैठने की, खाने की, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, इसको बनाने की। तो ज्यादातर आपकी मांग तीसरे वाले से है, कोई चालान ना करे, कोई डंडा ना मारे, कोई बेइज्जत ना करे, कोई गाली ना दे। ये बात तो है, इसको किया जाएगा अगर आप सब साथी मिलकर मदद करते हैं। तो बांकीपुर में हम लोग एक साथ बैठकर आपको एक वादा कर रहे हैं कि 1 महीना के अंदर ट्रैफिक की जितनी यहाँ बड़े अफसर हैं उनके साथ ऑटो चालकों को बैठाकर एक व्यवस्थित ऐसा कार्यक्रम बना दिया जाए ताकि किसी का चालान न कटे, आपको जानकारी रहे और एकदम निश्चित नियम अगर आप तोड़िएगा तो चालान लगेगा। लेकिन आज तक हमको नहीं लगता है कि ऑटो चालक और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आपस में बैठ के कोई चर्चा हुआ कि भैया कहाँ गाड़ी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ लगाएंगे तो हम वहां लगाकर आधा घंटा रुक सकते हैं और कहाँ हमारे ऑटो चालकों से अगर गलती होगा तो चालान कटेगा। अगर ये कानून नियम हम लोग मिल के बना लें, हम बैठाते हैं ट्रैफिक पुलिस के सारे अफसरों को और आपके भी नुमाइंदे बैठे, एक बार तय हो जाए उसके बाद किसी भाई के लाल का हिम्मत नहीं है कि आपसे गलत 1 रुपया भी चालान गारंटी कर। और बांकीपुर क्षेत्र में जितने ऑटो के स्टैंड है उस पर बैठ के चर्चा हो सकती है। विधायक एक दिन में इसको नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक ऑटो का जो स्टैंड है उसको हम लोग मॉडल स्टैंड के तौर पर अपने खर्चा से विधायक फंड से भी बनाकर उसको हम लोग कर दें, जहां पर ऑटो लगाने और उनके आराम का और खाना कैंटीन की व्यवस्था करके मेरे दिमाग में है कि एक ऑटो स्टैंड बांकीपुर में हम लोग मॉडल बनाए। उससे पूरे बिहार में सरकार पर भी दबाव बनेगा कि भैया अगर एक बांकीपुर में ये हो सकता है तो दूसरे जगह क्यों नहीं। अगर आप चाहें तो अभी तय कर लीजिए कि कौन से एक स्टैंड को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एक स्टैंड है उसको मॉडल स्टैंड बनाने के लिए जो भी व्यवस्था साधन खर्चा लगेगा वो हमारी जिम्मेवारी है, वो आपको बना कर देंगे। जो सबसे बड़ा स्टैंड है जो पहले से जमीन है उसको पहले किया जाए। अगर एक बढ़िया स्टैंड बनेगा अपने आप को खबर बनेगी, अपने आप सरकार पर दबाव बनेगा और उससे दूसरे ऑटो चालक भी वो आएंगे, वो बताएंगे भैया कि अगर हम जनसुराज की व्यवस्था से जुड़ेंगे तो हमारा क्या फायदा हो सकता है। तो मोटे तौर पर जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है वो हम लोग जारी रखेंगे। बांकीपुर क्षेत्र में जो भी ऑटो चालक चला रहे हैं वो मुफ्त में अपना एक्सीडेंटल बीमा करा ले। अगर वो चुनाव हो, चुनाव के बाद भी करा ले, कोई दिक्कत नहीं। लोग आप लोग करा रहे थे उसको आप कराइए, उसका खर्चा हर साल का आपका प्रीमियम जो है इंश्योरेंस का वो हम लोग भरेंगे। जो दूसरी व्यवस्था है कम पैसे पे कम ब्याज पर आपको लोन मिलने की बात, वो तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रकार नहीं है। लेकिन जो तीसरी बात है कि एक आइडियल आदर्श ऑटो स्टैंड जहां पर गाड़ी लगाने, आपके खाने पीने, रहने, शौचालय की सुविधा बेहतर तरीके का बिहार का सबसे बढ़िया ऑटो स्टैंड एक बनाया जाए। और जो अंतिम बात मैंने कही कि अगर हम जीत कर आते हैं तो 1 महीना के अंदर यहाँ ट्रैफिक के जितने आला अधिकारी हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनको आपके नुमाइंदों के साथ बैठाएंगे। 2-3 घंटा में अपने आप बन जाएगा कि भैया बांकीपुर क्षेत्र में कहाँ जाम हो रहा है, कहाँ चालान कट रहा है, कहाँ आपको दिक्कत है। वो एक बार रूल बना दिया जाए, आप भी वो रूल को फॉलो कीजिए और पुलिस भी फॉलो करेगा। पुलिस नहीं फॉलो करेगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। एक भी गलत चालान कटेगा, एक भी गाड़ी गलत होगा। लेकिन किसी भी हालत में अगर किसी से गलती भी हो गया, आप चालान काट सकते हैं, उसको लाठी नहीं मार सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, ये आप निश्चित होकर रहिए। जो लोग हमको जानते हैं, आप इतना निश्चित जानिए कि हमारा इतना डर तो है कि कोई पुलिस वाला आपको छू नहीं सकता है। अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान करे। तो यही मैं आपको कहूंगा, अब 3-4 दिन रह गया है, आपको अगर उचित लगे, ठीक लगे तो आप हमारी मदद कीजिए। आप भाजपा को वोट देते आए हैं, 30-35 साल में ऑटो चालकों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है।
हम लोग भी देख रहे हैं पटना में, हम लोग भी स्टूडेंट थे पटना में, उस समय भी हम लोग ऑटो पर चले। हम यहाँ सुल्तानगंज साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग रोज आते थे गांधी मैदान, ऑटो गांधी मैदान ये राजापुर पुल के जो ऑटो है, स्टेशन से गांधी मैदान आना, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज जाना। जो स्थिति पहले थी उससे भी अभी खराब है। जो पहले था ऑटो स्टैंड एकदम बढ़िया ठीक लोगों को पता था, स्टेशन के सामने है, उसको हटा के बना दिया बुद्धा पार्क, और आपको कोई जगह दिया ही नहीं, तब सब आदमी रोडे पर है। इसी तरह स्टेशन के पास पहले था, वो भी स्टैंड हमको लगता है हटा दिया है। गांधी मैदान में पहले एकदम लाइन लगा कर पहले ऑटो स्टैंड था, अभी वो भी हटा दिया है। तो स्टैंड सब हटा दिया और सारे ऑटो चालक रोड पर ही हैं, उससे ट्रैफिक की भी समस्या है, चालान का भी समस्या है, और सबसे बढ़कर ये जो पुलिस का ये रवैया है कि भैया जब मन हुआ तू लाठी मार दिया, मतलब आगे बढ़ने के लिए भी वो सीटी नहीं बजाता है, हाथ से इशारा नहीं करता, डंडे से आकर पीछे ऑटो पर ठोकता रहता है। ये जो चीज है इसको निश्चित जानिए कि 1 महीना में एकदम बंद करा देंगे। कोई लाठी नहीं मार सकता, अगर कोई गलती कर भी दिया चालान काट लो, गाली नहीं दे सकते हैं, लाठी नहीं मार सकते हैं, ये व्यवस्था निश्चित तौर पर कर देंगे। आप लोगों को उचित लगे अगले 3-4 दिन मेहनत कीजिए, जो लोग बैठ रहे हैं उनको समझाइए कि अगर आप बैग पर 9 नंबर के स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइएगा तो उसका क्या लाभ है। और एक बात जो जनसुराज ने कहा है, खाली ऑटो वाले के लिए नहीं, अगर आप बांकीपुर क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर गरीब आदमी है जिसका बाल बच्चा अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हमने कहा है कि अगर आपका सरकारी विद्यालय साल भर में नहीं सुधरेगा तो आपको ये सुविधा है, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा हम दिलवाएंगे, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं। मुझे पता नहीं है कि ऑटो चालक कितने लोग बांकीपुर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बांकीपुर क्षेत्र में रहते हैं तो आपके बाल बच्चा को भी वो सुविधा हर हालत में 1 साल में हम करा देंगे। हम नाली गली पर वोट नहीं मांगते हैं, राशन कार्ड पर वोट नहीं मांगते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो आपका अधिकार है, उसके लिए वोट की जरूरत नहीं है। सरकार का योजना है, आपको 5 किलो अनाज मिलना ही चाहिए। सरकार की योजना है, आपका 60 वर्ष से ज्यादा उम्र है तो आपको 1100 रुपया मिलना ही चाहिए। लेकिन वोट सिर्फ पढ़ाई और बेहतर जीवन के लिए होना चाहिए। बेहतर जीवन तब होगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ेगा और जो आप रोजगार कर रहे हैं उसमें आपकी तरक्की होगी। तो यही बात आपको बताने आए हैं। ठीक लगे तो आपको सब ताकत से मदद कीजिए। मैं फिर वही बात कहूंगा, आपकी ताकत ये नहीं है कि आप अपना वोट दे दीजिए, अपने घर वाले का वोट दिला दीजिए। आपकी ताकत ये है कि आप हर दिन 30, 40, 50 लोगों को हम एक अच्छी बात बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्यों बैग छाप पर वोट देने से आपका और आपके बच्चों का, बिहार का भला होगा। ये बताइए भैया, जो कमल हम लोग खिला रहे हैं तो कमल कीचड़ में ही खिलता है। कमल खिल रहा है, आपने कमल खिलाया, आपका घर परिवार बाल बच्चा कीचड़ में रह रहा है, और जो कमल खिला है उस पर मोदी जी बैठकर सब पर राज कर रहे हैं, सब पर लाठी चलवा रहे हैं। लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इतना अहंकार हो गया है, इतना अहंकार हो गया है कि जिसको मन होता है उसी को लाठी मार देता है। ऑटो वाले को मार दे, छात्रों को मार दे। तो भाई इनका अहंकार अगर तोड़ना है, लोगों को बताइए, अगर आप नहीं हराइएगा बांकीपुर में, इनका अहंकार और बढ़ेगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र कमजोर होगा तो गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। इसलिए लोग अलग अलग जीतते हारते रहेंगे तो सुधार होगा। एक ही आदमी हमेशा रहेगा। 30 वर्ष से एक नितिन नवीन ही बने हुए, 30 वर्ष से भाजपा बना, तो उसका अहंकार इतना हो गया, कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम ही को वोट देंगे। ये अहंकार है। एक बार आप लोग जगिए, कमल के कीचड़ को साफ कीजिए, अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी उनका जीवन सुधरेगा। आप सब यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।